उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ भीषण बमबारी कर दी गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत आधा दर्जन से ज्यादा शहरों पर हमला बोल दिया। दावा, इन हमलों में 6 लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। कीव में तो पूरी रात धमाकों की आवाजें सुनी गई। रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन की सेना ने पहले विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और फिर बम की तरह फटने वाले ड्रोन गिरा दिए। वो मिसाइलें और ड्रोन जिन इलाकों पर फटे वहां कोहराम मच गया। कई मकानों में आग लग गई, जबकि कुछ बहुमंजिला इमारतें भी बर्बाद हो गईं। रॉयटर्स के मुताबिक कुछ ही घंटों के अंदर यूक्रेन के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों पर हमले किए गए। इनमें राजधानी कीव के अलावा सुमी, जापोरिजिया, खार्किव और दोनेस्क भी शामिल रहे। और इस दौरान सबसे ज्यादा तबाही कीव में मचाई गई। कीव के अलावा यूक्रेन का सुमी प्रांत भी भीषण बमबारी में दहल उठा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वहां रूस की सेना ने एक एक कर कई मिसाइलें फोड़ दी। और इस दौरान यूक्रेन के सुमी प्रांत में इतने जोरदार धमाके हुए कि वहां हड़कंप मच गया। रूस की मिसाइलें और ड्रोन सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर भी फटे। इस हमले में उन गाड़ियों के परखचे उड़ गए। यही नहीं, जहां विस्फोट हुए उसके आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। रॉयटर्स के मुताबिक बारूद की इस बारिश में 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। यूक्रेन का सुमी प्रांत उसके पूर्वोत्तर हिस्से में रूस की सरहद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। युद्ध की शुरुआत से ही वहां दोनों देशों की सेनाओं में भिड़ंत होती रही है। और तो और, एक रोज पहले हुई बमबारी के दौरान सुमी में 4 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन सुमी ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के जापोरिजिया में भी खौफनाक हमलों से खलबली मच गई। वहां रिहायशी इलाकों में मौजूद इमारतों को निशाना बनाया गया और इस दौरान कई इमारतों पर बम की तरह फटने वाले आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया। जापोरिजिया में एक इमारत पर हुए हवाई हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि विस्फोट होने के बाद उस इमारत में आग लग गई। इस बीच एक महिला अपने बच्चे के साथ अंदर ही फंस गई। हालांकि जानकारी मिलते ही राहत बचाव में जुटे कर्मचारी वहां पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे को तोड़कर अंदर फंसी महिला और बच्चे के साथ साथ उनके कुत्ते को भी सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद पाइप से आग पर पानी की बौछार की गई। राहत बचाव टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। और इस सब के बीच यूक्रेन में युद्ध रोकने की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में जो बैठक होने वाली थी उसे रद्द कर दिया गया। यानी यूक्रेन में करीब 3.5 साल से चल रही लड़ाई को रोकने की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया। पिछले हफ्ते ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो आने वाले 2 हफ्तों के अंदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। उन्होंने मुलाकात वाली जगह यानी हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट का नाम भी बता दिया था। लेकिन इसी बीच अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बातचीत की और इसी के बाद व्हाइट हाउस ने घोषणा कर दी कि बुदापेस्ट में ट्रंप और पुतिन की कोई मुलाकात नहीं होने जा रही। इससे पहले दोनों नेता अगस्त महीने में भी मिले थे। उन्होंने अमेरिका के अलास्का में बैठक की थी, लेकिन उस बैठक का भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। और ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि पुतिन ने जंग खत्म करने के लिए अलास्का में ट्रंप के सामने जो शर्तें रखी थी वो उनमें कोई ढील देने के लिए तैयार नहीं। दावा है कि इसीलिए बुदापेस्ट वाली बैठक को टाल दिया गया। यूक्रेन में जंग रुकवाने की कोशिशों के बीच सैन्य संगठन नेटो ने न्यूक्लियर ड्रिल कर खलबली मचा दी, क्योंकि इस ड्रिल को रूस के खिलाफ तैयारी के रूप में देखा गया। आशंका जताई गई कि अगर रूस ने यूक्रेन में युद्ध नहीं रोका तो आने वाले वक्त में वो यूक्रेन की मदद करने वाले नेटो के सदस्यों को भी निशाना बना सकता है। यही वजह रही कि अमेरिका की अगुवाई वाला सैन्य संगठन नेटो भी अपनी कमर कसने में जुट गया। उसके F-35 लड़ाकू विमानों ने हॉलैंड के नॉर्थ ब्राबंट में परमाणु हथियारों के साथ उड़ान भरी। हालांकि वो परमाणु बम दागे नहीं गए, सिर्फ हमले से पहले की तैयारियों को परखा गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नेटो की ये न्यूक्लियर ड्रिल अगले 2 हफ्तों तक चलेगी और इसमें 14 देशों के 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। लेकिन नेटो ही नहीं, बल्कि यूक्रेन ने भी अपनी सैन्य ताकत को धार देने के लिए हाथ पैर मारना तेज कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका से खतरनाक टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों की मांग कर दी। टोमाहॉक मिसाइलें सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक तबाही मचाने की ताकत रखती हैं और एक ही वार में दुश्मन के बड़े से बड़े ठिकाने को मिट्टी में मिला सकती हैं। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति युद्ध रोकने की बातचीत से किनारा करने में जुटे हैं। उन्होंने रूस को पटरी पर लाने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग की, ताकि यूक्रेन के सैनिक रूस में भीतर तक हमला कर उसे घुटनों पर ला सकें। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें देने की अपील की। ये मिसाइलें करीब 1000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी टारगेट को तहस नहस कर सकती है। ऐसे में विनाशकारी टोमाहॉक मिसाइलें यूक्रेन के हाथ लगीं तो
तो उसके लिए रूस की राजधानी मॉस्को समेत उसके कई अहम ठिकानों को दहलाना आसान हो सकता है।